Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए हम मिडिवल इंडिया में हमने पहले बात कर थी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहला आक्रमण हुआ था किसके द्वारा हुआ था, हमारा अरब्स के द्वारा, ठीक है, अरब इन्वेजन हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था, मोहम्मद बिन कासिम का था। जो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा था, उसने अटैक किया था इंडिया पे और पहला सक्सेसफुल मुस्लिम रूलर था जिसने इंडिया पे सक्सेसफुली अटैक कर पाया था। अब फिर उसके मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद क्या हुआ था, उसके बाद दो आक्रमण हुए टर्किश के द्वारा, ठीक है। क्या हुआ, टर्किश इन्वेजन हुआ और वो दो आक्रमण किसने किया था, पहला तो क्या गया था महमूद गजनवी के द्वारा और दूसरा मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अब क्वेश्चन आ सकता है वो कौन से दो टर्किश इन्वेडर थे जिन्होंने अटैक किया था इंडिया में। पहला हमारा कौन था, महमूद गजनवी था और दूसरा कौन था, हमारा मोहम्मद गौरी था। देखिए क्या था, हम देखते हैं जो महमूद गजनवी था वो कहां से था। देखिए टर्की थी, एक प्लेस थी जिसमें एक जगह थी जिसका नाम था गजनी, ठीक है, जिसको लेकिन वो पहले टर्की में थी लेकिन अब क्या है वो अफगानिस्तान में है। गजनी तो वहीं की एक डायनेस्टी थी, गजनी डायनेस्टी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यामिनी वंश भी कहते हैं। उसी का एक फाउंडर था जिसका नाम था अलप्तगीन। क्या था, उस गजनी डायनेस्टी का फाउंडर का नाम था अलप्तगीन था। उसके देखिए कोई सन नहीं था, तो उसके मरने के बाद उसी का जो गुलाम था, उसकी का जो स्लेव था सुबुक्तगीन, उसने उस पूरे राज्य को क्या संभाला था, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता, उसी का बेटा था, सुबुक्तगीन का ही बेटा था महमूद गजनवी। देखिए क्या था कि भारत के पास एक जगह थी पेशावर, ठीक है, पेशावर, यहीं पे एक राजा राज करता था जिसका नाम था जयपाल। तो क्या हुआ था, जो सुबुक्तगीन है वो 997 से 998 के बीच में आता है इंडिया में, पेशावर में आता है और क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। लेकिन क्या होता है, हार जाता है किसके द्वारा, जयपाल के द्वारा। और जयपाल क्या करता है, सुबुक्तगीन की जान ले लेता है, सुबुक्तगीन यहाँ पे मारा जाता है। तभी जो सुबुक्तगीन होता है, सुबुक्तगीन का जो बेटा होता है महमूद गजनवी क्या होता है, वो राज्य संभालता है पूरे गजनी डायनेस्टी का। देन आफ्टर दैट क्या होता है कि इसमें जो महमूद गजनवी है वो क्या करता है, वो कसम खाता है कि मैं इंडिया जाके, भारत जाके हर साल एक आक्रमण भारत में करूंगा। और वो क्या करता है, भारत को लूटता है। सब उसके आक्रमण उसने टोटल 17 अटैक किए होते हैं इंडिया पे। पहला 1000 से 1027 तक उसने टोटल कितने अटैक किए, 70। सबसे ज्यादा अटैक किसने किया, महमूद गजनवी ने अटैक किए हैं। और देखिए सबसे पहला अटैक उसने किया था महमूद गजनवी ने यहाँ पे पेशावर में, जयपाल के ऊपर, ठीक है। अब उसमें क्या, वो क्या करता है, जयपाल को हरा देता है। लेकिन जब वो जयपाल को हराता है यहाँ पे, तो वो क्या करता है कि जयपाल को मारता नहीं है, जान से नहीं, उसके पास हंस देता है, जयपाल के ऊपर हंस देता है। तो उस चीज को वो जो जयपाल होता है, जयपाल किंग होता है, वो सह नहीं पाता, उसको अपनी इंसल्ट फील होती है और वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, आग में डाल के अपने आप को मार देता है। तो क्यों, अब क्वेश्चन आ सकता है कि जयपाल ने किस रूलर के उसमें अपनी सुसाइड करी थी, तो वो कौन होगा, महमूद गजनवी होगा। और सबसे ज्यादा अटैक की बात करें तो किसने किया था, महमूद गजनवी ने अटैक किया था। फिर अब देखिए 1006 में अटैक तो उसने टोटल 17 किए थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स मैं आपको बता रही हूँ। 1006 में क्या करा था, उसने नगरकोट टेम्पल हिमाचल प्रदेश में, जो अब कहाँ है, कांगड़ा में है, ठीक है। कहाँ है जो हमारा हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पे नगरकोट टेम्पल, कांगड़ा की जगह, तो यहाँ पे लूटपाट करी। फिर उसके बाद 1008 में क्या करता है, वो डिफीट हरा देता है आनंदपाल को। किसको, आनंदपाल। और आनंदपाल कौन है, आनंदपाल होता है जयपाल का ही सन, ठीक है। किसका सन है, 1008 में वो आनंदपाल को हराता है, जयपाल को, जो जयपाल का सन था जिसको यहाँ पे पेशावर में उसने हराया था, जिसने सुसाइड करी थी। फिर 1011 और 1012 में उसी ने जो महमूद गजनवी है उसने अटैक किया हमारे मथुरा और उज्जैन में। 1008 में 1011 से 12 के बीच में कहाँ अटैक किया उसने, उज्जैन में अटैक किया, ठीक है। फिर हम उसके बाद हम बात करते हैं, हमने देखा टर्किश इन्वेजन में। देखिए इसमें क्या था, फिर 1014 की बात करें तो 1014 में जो उसने आक्रमण किया था वो अटैक किया था स्थानेश्वर महादेव टेम्पल में, ठीक है।
जो कहाँ था, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल हरियाणा में था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, जो 1014 AD में महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था वो कौन सी मूर्ति को वहां पे नष्ट किया था। तो लेकिन महादेव भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में उसका आंसर होगा चक्र स्वामी मूर्ति थी। ठीक है, चक्र स्वामी भगवान की मूर्ति थी, और जिनको जो डिनोट करते हैं लॉर्ड कृष्णा को। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा कि जो स्थानेश्वर महादेव टेम्पल था उसमें जो मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया था महमूद गजनवी ने, तो वो कौन से भगवान की मूर्ति थी। तो महादेव भी आएगा और लॉर्ड कृष्णा आएगा, तो सब कंफ्यूज होंगे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा वो लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति थी। और क्या करा था महमूद गजनवी ने, उसको लेके उस मूर्ति को वहां से उखाड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया था और चौराहे पे फेंक दिया था, और अपने जो सैनिक थे तमाम सैनिकों से बोला कि तुम अपने घोड़ों पे आके उस मूर्ति को नष्ट करो, उस पे चढ़ो, उसको डिस्ट्रॉय करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 1025 का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 1025 जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अटैक की बात हो रही है, जो महमूद गजनवी का 16वां अटैक था, और उसने कहाँ किया था, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल में किया था। अब देखिए क्वेश्चन आता है, जो सोमनाथ टेम्पल है पहली बार बनवाया किसने था, भीम प्रथम ने। किसने, भीम फर्स्ट ने बनवाया था उस टाइम जब इसने आक्रमण किया था सोमनाथ टेम्पल में, जो कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और जो भीम प्रथम था वो चालुक्य डायनेस्टी के थे। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के। अब क्या था, जो सोमनाथ टेम्पल था पहले में पूरा लकड़ी का बना हुआ था, और जो भगवान थे और वो क्या थे, जो सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा था वो उसका गोल्ड का बना हुआ था। तो क्या करता है, वो मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देता, शिवलिंग को खंडित करके, फिर वो जो दरवाजा होता है सोमनाथ मंदिर से सारे हीरे जवाहरात सारे सोना को लूटता है, और जो गेट होता है उसे उखड़वा के उसको अपने साथ लेके जाता है। और फिर उसके बाद ही जो महमूद गजनवी जाता है नॉर्थ में, कहाँ जाता है, नॉर्थ में। और नॉर्थ में क्या होता है, वो राजस्थान के पास पहुंचता है। तो राजस्थान के पास क्या होता है, जो जाट कम्युनिटी होती है, कौन सी, जो जाट कम्युनिटी होती है, वो महमूद गजनवी के ऊपर आक्रमण करती है, और आक्रमण करने के बाद क्या करती है, जो दरवाजा से सोमनाथ मंदिर का लूटा होता है उसको वापस से लूट लेती है। तो इसका मतलब क्या है, जो उसने लूटा होता है महमूद गजनवी, वो टर्क ले जाने से पहले ही क्या करता है, वापस ही इंडिया में रह जाता है। तो अब वो उस चीज से उसको इंसल्ट फील होती है, तो वो वापस तो चला जाता है, लेकिन अगले साल फिर आता है, 1027 में आता है, और वापस अटैक करता है जाट कम्युनिटी पे। किस पे, जाट कम्युनिटी पे, उससे पे बदला लेता है और जीतता है। वहां से जाट कम्युनिटी से फिर वहां पे राजस्थान में लूटपाट करता है, फिर वो वापस चला जाता है टर्किश, और फिर वहां पे क्या करता है, टर्किश अगले साल आक्रमण करने के पहले ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी। और कब होती है, 1030 में मृत्यु होती है। ठीक है, अब देखिए जो हमने क्या क्या जाना, उसके कितने अटैक थे, 17 अटैक थे टोटल, बहुत। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सोमनाथ मंदिर के ऊपर उसने जो अटैक किया था महमूद गजनवी ने, उस अटैक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जो सोमनाथ मंदिर है किसने बनवाया था, तो भीम प्रथम ने बनवाया था। और दूसरा ये आ सकता है कि जब वो लूट के ले जा रहा था सोने के गेट को, तो किसने उस गेट को दोबारा से लूट लिया था, तो वो था जाट कम्युनिटी ने लूटा था। और देखिए सोमनाथ मंदिर को आखिरी बार रेनोवेट करवाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। और दूसरा क्या है, देखिए 1027 में से वापस जाट कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया, और उसकी मृत्यु हो गई 1030 में। देखिए, और जो इससे जो महमूद गजनवी इससे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं इसके राइटर्स के बारे में। ठीक है, राइटर्स के बारे में। अब इनके इसके 4 बहुत ही फेमस राइटर्स थे। पहला राइटर देखिए अल बरूनी था। कौन था, अल बरूनी था। अल बरूनी ने क्या था कि ये आया था महमूद गजनवी के साथ ही आया था। ठीक, इसके साथ महमूद गजनवी के साथ ही आया था ये। ठीक है, अब इसकी बुक का नाम था अल बरूनी की किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद। ठीक है, ये अल बरूनी की हिंद क्या थी, तहकीक हिंद, और या किताबुल हिंद, ये अल बरूनी की बुक थी। और उसका दूसरा राइटर था जिसको कोर्ट राइटर, उसका कौन था, महमूद गजनवी का फिरदौसी, जिसने लिखी थी बुक शाहनामा। अब क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए बुक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इस बुक का राइटर कौन था, और ये कौन से राज्य के राजा के उसमें था। ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे तीसरा वहाकी की। इसने क्या करा था, इसने जो सुबुक्तगीन था, जो महमूद गजनवी का पिता था, उसकी बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, तारीख सुबुक्तगीन लिखी थी। और अब बात करते हैं उतुबी की, जो उसका
फोर्थ इंपॉर्टेंट राइटर था, उसने लिखी थी चचनामा को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन राइटर्स से क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज इसको बहुत नोट कर लीजिएगा अपनी राइट बुक में। और देखिए क्या क्या था, अलबरूनी ने कौन सी लिखी थी, किताबुल हिंद लिखी थी, फिरदौसी ने शाहनामा, वहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन और रुतुबी ने चचनामा जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी थी। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसका। और हम अब नेक्स्ट देखेंगे नामा। फिर उसके बाद क्या था, देखिए जो महमूद गजनवी था उसने अपने आप ही एक उपाधि ली थी जिसका नाम था सुल्तान एंड गाजी। पहली उपाधि किसको मिली थी, सुल्तान एंड गाजी, वो मिली थी हमें महमूद गजनवी को मिली थी। ये किसी के द्वारा नहीं दी गई थी, ये इसने अपने आप खुद ही ले ली थी महमूद गजनवी उन्हें, सुल्तान एंड गाजी के टाइटल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम सुल्तान और गाजी का टाइटल किसको मिला था, तो वो था महमूद गजनवी को मिला था, और किसी ने नहीं दिया था, उसने खुद ही अपने आप को ये टाइटल दे दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी हमारा सेकंड टर्किश इन्वेडर था जो इंडिया में आया और आक्रमण किया, और उसने सबसे ज्यादा इसके आक्रमण हुए थे किसके साथ हुए थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए थे। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी और क्वेरी है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या फिर हमारे पेड ग्रुप से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।